हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 12.2 पूरा कंप्लीट हो चुका था। आज के इस वीडियो में बच्चों लेने वाले हैं एक्सरसाइज 12.3 और 12.3 का बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें क्या करना है, बस अब आपको डिवाइड करना है बच्चों। तो बच्चों ध्यान रखना, डिवाइड के बहुत अलग अलग तरीके हैं। कुछ डिवाइड में अपन इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करेंगे, कुछ में आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का इस्तेमाल करोगे, किसी में आप कॉमन निकाल के करोगे। तो बच्चों इसमें यहाँ पर एक सिंपल सा तरीका लगेगा। सबसे पहले आपको देखना है दोनों में अगर एक एक टर्म्स आ रही है, कितनी कितनी टर्म्स, एक एक टर्म्स आ रही है, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट जो कट रहा है उसको काट दो और जो बच रहा है उसे लिख दो, वही आपका आंसर होता है। अब जैसे कि इन सब में देख सकते हैं एक टर्म है, यहाँ पर भी एक ही टर्म है। अब एक टर्म क्यों है, एक ही पद क्यों है बच्चों, क्योंकि इनके बीच में एक भी प्लस माइनस नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर ऐसे होता 12 फिर प्लस ए पे पावर 8 फिर माइनस फिर बी पे पावर 8, तो फिर ये तीन टर्म्स बन जाती। लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस को हटा दिया गया है ना, तो इसका मतलब यहाँ एक टर्म से, तो बीच में जब प्लस माइनस नहीं होता तो वो एक टर्म से कहलाती है। तो इन सभी में आप देख सकते हैं एक एक टर्म आ रही है, मतलब एक एक पद आ रहा है। तो इसको डायरेक्ट डिवाइड करेंगे ना। तो बच्चों देखो, सीखते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि आपके पास जो भी नंबर है इसको पहले अपन डिवाइड की शक्ल में यहाँ लिख लेते हैं। ये लो बच्चों, मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। इसको ऊपर और इसके नीचे ये। अब आप देखोगे बच्चों कि यार यहाँ पर अल्फाबेट सेम है, और जब अल्फाबेट सेम होते हैं और इन्हें डिवाइड किया जाता है ना, तो बच्चों बस पावर को माइनस कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ x पे पावर 4 है और यहाँ x पे पावर 1 है, तो जब इसको इससे काटूंगा तो एक पावर इसमें से माइनस हो जाएगी, तो आपके पास क्या बचा रह जाएगा, x पे पावर 3 बचा रह जाएगा। ओके, अब आप देख सकते हैं बच्चों ये दोनों 7 की टेबल में आते हैं। ये 7 में आता है 4 बार और ये 7 की टेबल में आता है बच्चों कितनी बार, 8 बार, ठीक है। अब आप फिर से देखेंगे कि यार ये तो 4 की टेबल में भी आता है 1 बार और ये आता है 2 बार। तो इसका मतलब अब आपके पास यहाँ क्या बचा है, 1 इंटू एक्स पे पावर कितनी बच्चों, 3 और नीचे आएगा 2। अब 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो वही आता है, तो यहाँ से 1 को आप हटा देना, तो ओनली एक्स क्यूब अपॉन 2 लिख देना और यही आपका आंसर है। आई बात समझ में बच्चों। अब सेकंड पार्ट को लेते हैं। देखो, तो सेकंड पार्ट में देखो यहाँ लिखा हुआ है माइनस का 36 वाई पे पावर 3 और नीचे आएगा 9 वाई पे पावर 2। अब देखो यहाँ पर सबसे पहला काम तो ये दो पावर कम कर देंगे यहाँ से, तो दो पावर कम कर देंगे तो एक पावर बच रह जाएगी, ठीक है। अब 9 की टेबल में 36 आता है ना बच्चों, कितनी बार, 4 बार। तो नीचे से तो सब कुछ कट गया, ऊपर देखो क्या बचा, एक तो माइनस बचा, एक 4 बचा और यहाँ y पे पावर क्या बची रह गई, 1। अब 1 लिखते थोड़ी ना है, तो यही आपका क्या है फिर आंसर है। पावर 1 लिखी नहीं जाती, ध्यान रखना। तो आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। थर्ड पार्ट को देखते हैं बच्चों। देखो थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 66 लिखा हुआ है, साथ में p पे पावर 1 है, q पे पावर 2 है और r पे पावर 3। इसके अपोन में कौन आएगा, 11, साथ में q और r पे पावर 2। अब आप देख सकते हैं 11 से 66 कट जाएगा कितनी बार, 6 बार। अब यहाँ पर देखो q ऊपर भी और नीचे भी है, तो ऊपर 2 q और नीचे 1 है, तो 2 में से 1 कट जाएगा तो 1 q बचा रह जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर बच्चों 2 r से यहाँ 2 r कट जाएंगे तो 1 r बचा रह जाएगा। आपके पास अब बचा क्या रह गया उसको देखते हैं। तो यहाँ बचा रह गया एक तो 6, एक बचा रह गया p, एक बचा रह गया q और एक बचा रह गया r। इन दोनों पे पावर 1 1 है तो उनको मैंने नहीं लिखा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब जैसे कि बात करें बच्चों पार्ट नंबर 4 की, तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 34, x पर भी पावर 3, y पर भी पावर 3 और z पे भी पावर 3। देख सकते हैं इसके अपोन में क्या लिखेंगे आप, इसके अपोन में लिखेंगे 51 x y स्क्वायर और z क्यूब, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर ये z क्यूब पूरा सेम है, तो ये पूरा तो खत्म हो गया, ठीक है, पूरा खत्म z क्यूब। अब ये देखो y 2 है और वहां y 3 है, तो एक y बचा रह जाएगा। यहाँ पर x पावर 1 और वहां x पे पावर 3 है, तो यहाँ पर कितनी, 2 पावर बच रह जाएगी x पे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर अल्फाबेट तो अपन ने काट दिए। अब देखो यहाँ नंबर, अब इस नंबर को आप तभी काट सकते हैं जब आपको 17 की टेबल याद हो, और अगर याद नहीं हो तो इसको रट लेना। 17 की टेबल में बच्चों ये आता है 2 बार और 17 की टेबल में ये आता है 3 बार। तो देखो यहाँ क्या बचा उसको लिखते हैं। ऊपर तो बचा 2, नीचे बचा 3, ओके। अब अल्फाबेट में देखो x पे पावर कितनी बची, 2, y पे पावर कितनी बची है, 1 और बाकी नीचे तो कुछ भी नहीं बचा। यही आपका क्या है बच्चों, आंसर है। तो आपका ये फिफ्थ पार्ट भी, सॉरी फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब देखो इसको लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है 12 a पे पावर 8 और b पे पावर भी 8। इसके अपोन में आएगा माइनस 6 a पे पावर 6 और b पे पावर कितनी है बच्चों, 4। अब देखो यहाँ 4 पावर कट जाएगी तो 4 बच रही जाएगी
और ऐसे यहाँ 6 कट जाएगी तो पावर 2 बची रह जाएगी। ओके, और 12 कट जाता है 6 से 2 बार। अब देखो माइनस नीचे, तो माइनस कभी नीचे नहीं रखते, तो माइनस को ऊपर लाएंगे सबसे पहले तो। और ऊपर क्या बचा 2, ए पे पावर कितनी है 2 और बी पे पावर कितनी है 4, और नीचे कुछ नहीं बचा, तो यही आपका क्या आंसर बचा। तो इसी के साथ आपका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब लेते हैं बच्चों पार्ट नंबर सेकंड को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देखो एक से ज्यादा टर्म्स आ रही है। देख सकते हैं आप यहाँ पर 2 आ रही है, यहाँ पर 3 आ रही है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो बच्चों जब एक से ज्यादा टर्म्स आ जाती है तो इस कंडीशन में सबसे पहला काम है कि कॉमन देखो कि कॉमन आ रहा है क्या। अगर कॉमन आ रहा है ना, तो कॉमन लेके जो डिवाइड हो रहा है, जो कट हो रहा है, उसको कट कर दो, बचा हुआ आपका आंसर। अगर लेकिन कॉमन लेने पर डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो फिर अपन इनका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है। तो बच्चों उठाते हैं फर्स्ट पार्ट को, और फर्स्ट पार्ट में देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 5x स्क्वायर और 6x। इसके डिवाइड में कौन है, तो आप देखोगे 3x, तो इसको मैंने अपॉन में लिख दिया। अब आप देखो बच्चों यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो आप कहोगे सर दोनों में x आ रहा है। अब छोटा कौन है, x पे पावर 1, तो इसको मैं बाहर निकाल लूंगा। यहाँ बच्चों क्या बचा रहेगा, अब उसे लिखते हैं। तो 5 तो एज इट इज। अब x की पावर 2 में से x की पावर 1 बाहर आ गई, तो x की पावर 1 बची, और यहाँ x की पावर 1 पूरी बाहर चली गई, तो बचा रहेगा 6। और यहाँ पर नीचे क्या चल रहा है 3x, x से x कट जाएगा, तो बच्चों आपके पास बचा 5x माइनस 6 अपॉन 3। यही आपका क्या रहेगा आंसर। अगली स्टेप में आप लिख देना बचे हुई टर्म्स को, ठीक है। तो बच्चों अब लेते हैं पार्ट नंबर सेकंड को। इसमें भी देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बच्चों पहले तो इसको पहले लिखते हैं 3y पे पावर 8, 4y पर पावर 6 और 5y पे पावर 4। इसके अपॉन में y पे पावर क्या आ रही है बच्चों 4 आ रही है। अब देखो यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो आप कहोगे सब सभी में अल्फाबेट आ रहा है, वो है y। अब छोटा कौन है, तो आप कहोगे सर y पे पावर 4 छोटा है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। अंदर क्या बचा रह गया, तो 3 एज इट इज। यहाँ से 4 पावर बाहर चली गई तो 4 बची रह गई, यहाँ से 4 बाहर चली गई तो 2 बची रह गई, और यहाँ से 4 की 4 बाहर चली गई तो सिर्फ 5 बचा रह गया। और नीचे की तरफ बात करें बच्चों, तो आपके पास y पे पावर 4 बची हुई है। अब देख सकते हैं कट रहा है, ये देखो इससे कट गया, और यही आपका क्या है फिर आंसर है। बचे हुए टर्म्स को आप लिख देना इसको, और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो थर्ड पार्ट को लेते हैं। थर्ड पार्ट में देखो बच्चों यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसको देख सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 8, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है x पे पावर 3, y पावर 2 और z पावर 2, फिर प्लस x पावर 2, y पावर 3, z पावर 2, फिर प्लस x पावर 2, y पावर 2 और z पावर 3। नीचे बात करें इसके अपॉन में, तो अपॉन में देख सकते हैं यहाँ पर 4x पे पावर 2, y पे पावर 2 और z पे पावर 2 चल रही है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, सबसे पहले तो कॉमन आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो कॉमन आ रहा है, यहाँ पर सब में x दिख रहा है। अब छोटा x कौन है, तो छोटा x है पावर 2 वाला। देख सकते हैं ये 3 है, ये 2 और ये 2, तो पावर 2 वाला छोटा है, तो इसको बाहर निकालेंगे। इसे y सभी में आ रहा है, और y छोटा कौन है पावर 2 वाला, और इसी z में भी सब z सभी में आ रहा है, तो z में भी छोटा कौन है पावर 2 वाला। अब देखो क्या बचा अंदर वो लिखते हैं। देखो बच्चों यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, और यहाँ x की पावर 2 है। तो x की पावर 3 में से 2 कट जाएगी, तो x पे पावर 1 बची रह जाएगी। y पे पावर 2 पूरी खत्म, z पे पावर 2 पूरी खत्म, तो ये पूरा खत्म हो गया, सिर्फ x बचेगा। फिर प्लस, अब यहाँ पर भी बच्चों x की पावर 2 से 2 कट गई, y की पावर 3 है जिसमें से 2 काट देंगे अपन, तो y पे पावर 1 बची रह जाएगी, और z पे पावर 2 है तो z की पावर 2 पूरी खत्म, तो सिर्फ यहाँ बचा रहेगा y। फिर आगे बात करें, यहाँ देखो बच्चों x पे पावर 2 पूरी खत्म, y पे पावर 2 भी पूरी खत्म, यहाँ z पे पावर 3 है, 2 बाहर निकालिए सिर्फ, तो z पे पावर 1 बचेगी। और नीचे यहाँ क्या चल रहा था, तो यहाँ चल रहा था 4x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर। अब देखो कट रहा है क्या, तो आप कहोगे z स्क्वायर, y स्क्वायर, x स्क्वायर और x स्क्वायर। और हाँ 4 से ये भी तो कट गया 2 बार, तो बचा हुआ है उसको लिख दो, जैसे कि 2 बचा और ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, और यही आपका क्या है आंसर है बच्चों। तो क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे, अगर समझ आ रहे हैं बच्चों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। अब लेते हैं नेक्स्ट पार्ट को, मतलब फोर्थ पार्ट को। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, उसको लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है x पे पावर 3, फिर प्लस 2x स्क्वायर, फिर प्लस और 3x। इसके अपॉन में क्या है बच्चों, तो इसके अपॉन में है 2x। अब आप देखेंगे यहाँ पर सब में x आ रहा है और छोटा है एक पावर वाला, तो इसको बाहर निकालते हैं। तो एक पावर चली गई बाहर, तो 2 बचा रह गया। यहाँ पर बच्चों एक पावर बाहर चली गई तो 2x बचा रह गया, और यहाँ से एक पावर बाहर चली गई तो 3 बचा रह गया। और यहाँ 2x, x से x कट जाएगा, बचा हुआ जो भी है वो आपका आंसर रहेगा। अगली स्टेप में आप खुद ब खुद लिख लेना, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट को लेते हैं। तो फिफ्थ पार्ट ये रहा,
यहाँ पर है p पे पावर 3 और q पे पावर 6 माइनस, फिर आगे गए यहाँ p पे पावर 6 और q पे पावर 3 और इसके अपोन में क्या है, तो इसके अपोन में है p पे पावर 3 और q पे पावर 3। अब आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर दोनों में ऊपर p आ रहा है, छोटा कौन है पावर 3 वाला, तो बाहर निकाल लेंगे। q दोनों में आ रहा है तो q पे पावर छोटी कौन है 3, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। अब देखो अंदर क्या बचा उसे लिखते हैं। यहाँ देखो p पे पावर 3 बाहर आ चुकी और 6 में से 3 पावर q की बाहर आ चुकी, तो कितनी बची रहेगी 3 बची रह गई। माइनस देखो p की पावर 6 थी, 3 बाहर आ गई तो कितनी बची रह गई p पे पावर 3 और q पूरा का पूरा बाहर आ गया तो सिर्फ q पूरा खत्म। अब नीचे देखो क्या चल रहा है, तो p पे पावर 3 चल रहा है और q पे पावर 3 चल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर p पे पावर 3 से p पे पावर 3 और q पे पावर 3 से q पे पावर 3 खत्म हो जाएगी। बचा क्या रह गया, तो आप कहोगे q पे पावर 3 बचा है और p पे पावर 3 बचा है। यही बच्चों क्या है आपका आंसर है। तो इसी के साथ आपका फिफ्थ पार्ट भी पूरा कंप्लीट होता है और क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चंस आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।